दोस्तों, इंग्लिश एक अजीबो-गरीब ज़बान है और इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम कुछ इंग्लिश के कैरेक्टर्स या लेटर्स लिखते तो हैं, लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं करते और उन लेटर्स को हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं, साइलेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। एज अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जब हम उन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हम में ये टेंडेंसी होती है कि हम उन लेटर्स को भी साथ ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब हम उन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं उन वर्ड्स के अंदर तो हम गलत प्रोनंसिएशन करते हैं, हमारा तलफ़ुज़ गलत होता है जिससे दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आज के आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम 150 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स की सही प्रोनंसिएशन को सीखेंगे जिनमें कोई ना कोई करेक्टर जिसका ए बी सी डी वगैरह उनमें से एक साइलेंट होता है, यानी कि उसकी आवाज़ नहीं निकाल जाती। तो शुरू करते हैं हम ऐसे वर्ड्स को सीखना जो कि हम में से बहुत से लोग गलत बोलते हैं। सबसे पहले हम उन लेटर्स को देखेंगे जिसमें बी लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। तो पहले कॉलम में आप इंग्लिश का वो वर्ड देखेंगे, दूसरे कॉलम में मैंने इंग्लिश के उस वर्ड की उर्दू में प्रोनंसिएशन लिखी हुई है ताकि आपको याद रह सके और बोलने में आसानी हो, और तीसरे में कॉलम में हमने उस वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेटर प्रोनाउंस नहीं होता उसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। जिस तरह हमारे पास पहला वर्ड है BOMB और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बॉम्ब। बी जो है साइलेंट है लास्ट वाला और इसका मीनिंग है बम, बॉम्ब, बॉम्ब। नेक्स्ट वर्ड है CLIMB, क्लाइम। इसमें भी बी साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस करेंगे क्लाइम। इसका मीनिंग होता है चढ़ना, क्लाइम। फिर है वर्ड COMB, कॉम। बी आखिरी वाला साइलेंट है, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, कॉम। कॉम कहते हैं कंघी को, कॉम। फिर है जी CRUMB, क्रम, क्रम। क्रम का मीनिंग होता है कुचलना, क्रम। फिर वर्ड है जी DEBT और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेट। इसमें ये वाला जो बी है ये साइलेंट है तो आप कहेंगे डेट। डेट कर्ज को कहा जाता है, डेट। फिर DOUBT, डाउट, डाउट। बी जो है साइलेंट है, बोला आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ DOUT की आवाज़ निकालेंगे, डाउट। डाउट कहते हैं शक को, डाउट। फिर है वर्ड जी LAMB, लैम, लैम। लैम मेमने को कहा जाता है, भेड़ के बच्चे को भेड़ू जिसे कहते हैं उसको हम इंग्लिश में लैम कहेंगे, लैम्ब नहीं कहेंगे, लैम। फिर है वर्ड जी LIMB, लिम, लिम। लिम हमारे ये जो इंसानी आज़ा होते हैं इनको कहा जाता है लिम। फिर वर्ड है जी NUMB, नम, नम। नम बेहिस को कहते हैं, या जिस तरह टीका लगाया जाए आपको तो आपका वो जगह नम हो जाती है, उसमें हिस नहीं रहती, महसूस नहीं कर सकते दर्द वगैरह को, तो उसको कहते हैं नम।
फिर वर्ड है जी PLUMBER, प्लमर, प्लमर। उर्दू में हम इसको प्लम्बर कहते हैं क्योंकि हम बी को प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको प्लमर कहते हैं, जो कि पाइप्स वगैरह और पानी के पाइप्स वगैरह ठीक करता है, प्लमर। फिर है जी वर्ड SUBTLE, सटल, सटल। इसको मैं भी बहुत अरसे तक गलत प्रोनाउंस करता रहा, सबटल कहता रहा, लेकिन ये है सटल। इसका मतलब है ठीक ठीक, सटल। वर्ड है जी THUMB, थम। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसको थंब कहते हैं, थंब इम्प्रेशन, लेकिन ये होगा थम इम्प्रेशन। आखिरी जो बी है वो साइलेंट है। अंगूठे को कहा जाता है थम। वर्ड है TOMB, टॉम। इसको भी आप भी में से भी बहुत से लोग टॉम्ब कहते होंगे, लेकिन ये है टॉम। मकबरे को कहा जाता है टॉम। वर्ड है जी WOMB, वॉर्म, वॉर्म। बच्चादानी को कहते हैं जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, वॉर्म। अब हम ऐसे लेटर्स देखेंगे, ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसमें सी साइलेंट होता है। पहला वर्ड है ASCEND। इसको हम कहेंगे असेंड। इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे, एस्केंड नहीं कहते, बल्कि कहते हैं असेंड। जिसका चढ़ना, जिसका जहाज असेंड करता है, चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, असेंड। फिर है जी वर्ड CONSCIOUS, कॉन्शियस। कॉन्शियस होश में होने को कहते हैं कि मरीज कॉन्शियस है, मरीज को होश आ गया है। इसके बाद जहाज ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं DESCEND, डिसेंड। ऊपर जाने को असेंड, नीचे आने को डिसेंड। तो इसमें सी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डिसेंड। फिर वर्ड है जी DESCENT, डिसेंट। ये हम में से बहुत से लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, डिसेंट। यार आज तो बड़े डिसेंट लग रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ये है डिसेंट, डिसेंड और डिसेंट। डिसेंट जो है नीचे उतरने को, उतराई को कहा जाता है डिसेंट। इसके बाद वर्ड है जी DISCIPLE, डिसाइपल, डिसाइपल। डिसाइपल शागिर्द को, चीले को कहा जाता है डिसाइपल। अब ये वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हम आम तौर पे जब बात करते हैं तो इसको सही प्रोनाउंस करते हैं। तो वर्ड है जी MUSCLE, मसल। मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कि इसको पढ़ते हैं मस्कल, लेकिन जब आम बात करते हैं तो कहते हैं मसल। मसल पट्टे को कहा जाता है मसल। इसके बाद वर्ड है जी सिनारियो, SCENARIO, सिनारियो, सिनारियो। सिनारियो मंजरनामे को कहते हैं। और वर्ड नेक्स्ट है जी SCIENCE, साइंस, साइंस। साइंस, साइंस को कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है जी सीन, SCENE, सीन। वैसे तो हम देखें सीन के स्पेलिंग हम कहते हैं SWN, सीन। देखने को, देखे को कहा जाता है, लेकिन सीन कुछ ऐसे हैं, सीन्स। क्या ज़बरदस्त सीन है यार। मंजर को कहा जाता है सीन। इसकी स्पेलिंग देख लें, SCENE, सीन। फिर वर्ड हमारे पास है
SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स कैंची को कहा जाता है, सी साइलेंट है, सीजर्स। और इसको सीजर्स प्लूरल क्यों कहते हैं, जमा में क्यों कहते हैं? क्योंकि कैंची के दो पार्ट्स होते हैं, इस वजह से उसे सीजर्स इंग्लिश में कहते हैं। पेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, जिसे हम पेंट कहते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में पेंट्स कहते हैं, क्योंकि दो टांगों में जाती है वो। दोस्तों, अब हम उन लेटर्स को देखते हैं, उन वर्ड्स को देखते हैं जिनमें डी साइलेंट है। तो पहला वर्ड है जी BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज पुल को कहा जाता है, इसमें जो डी है वो साइलेंट है, इसको हम ब्रिज नहीं कहेंगे, ब्रिज। और आप मेरे ख्याल से सही बोलते होंगे, ब्रिज, आगे ब्रिज है यार। फिर वर्ड है EDGE, एज। एज, एज किनारों को कहते हैं, जिससे यार छत के एज से हट जाओ, छत के किनारे से इधर आ जाओ, तो डी साइलेंट है, एज। हैंडकरचीफ, हैंड HAND, हैंड, और KAR, चीफ, CHIEF। लेकिन जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो इसको हम डी को साइलेंट कर देंगे और कहेंगे हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ रुमाल को कहते हैं, जिससे नाक शाक साफ करते हैं या जेब में रखते हैं आप, या हाथ में पकड़ते हैं, हैंडकरचीफ। इस वर्ड को हम में से बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, और वो वर्ड है HANDSOME, हैंडसम। बहुत से लोग हम कहते हैं हैंडसम, लेकिन ये होता है हैंडसम। हैंडसम, खूबसूरत, सुशांत, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, उसको कहा जाता है हैंडसम। फिर वर्ड है जी GRANDSON, ग्रैंडसन। तो डी साइलेंट है, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, इन सब में डी की आवाज़ नहीं आएगी। ग्रैंडसन, पोते को कहते हैं ग्रैंडसन। इसके बाद ये हफ्ते का दिन होता है, और इसको भी हम में से बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग है WEDNESDAY। इसको हम वेडनेसडे कहते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये होता है वेडनेसडे। वेडनेसडे बुध के दिन को कहते हैं वेडनेसडे। अब हम उन वर्ड्स को देखते हैं जिसमें हम ई प्रोनाउंस नहीं करते, ई की आवाज़ नहीं आती, साइलेंट ई होता है। पहला है जी HATE, हेट। इसको हम हेटे नहीं कहेंगे, हेट। और बहुत से लोग सही इसको प्रोनाउंस करते हैं हेट। हेट नफ़रत को कहा जाता है, हेट। फिर वर्ड है जी NAME, नेम। नेम, ये हमें से सब लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। नेम, नाम को कहा जाता है नेम। फिर है जी LIKE, लाइक। लाइक ही नहीं है, लाइक। लाइक के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिस तरह इसकी तरह या पसंद। आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद हैं। फिर वर्ड है जी BREATHE, ब्रीद। ब्रीद, ब्रीद सांस लेने को कहते हैं, और सिर्फ जब सांस होता है जो कि BREATH होता है, उसको ब्रेथ कहा जाता है। ब्रीद, सांस लेना। अब हम उन वर्ड्स को देखते हैं जिनमें जी साइलेंट होता है। पहला वर्ड है ALIGN, इसको हम अलाइन पढ़ते हैं, अलाइन। जी साइलेंट है, किसी चीज़ को सीध में लाना, यार इसको इसके साथ अलाइन कर दो, इन दोनों को अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट, इसी से निकला है।
फिर वर्ड है ASSIGNMENT। इसको हम असाइनमेंट कहेंगे। असाइनमेंट। असाइनमेंट तकवीज़ करना या कोई चीज़ जिस तरह हमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कोई काम करने को मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, उसको असाइनमेंट कहते हैं। आपको दफ्तर की तरफ से कोई असाइनमेंट दी जाती है तो उसके असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट नहीं कहेंगे, असाइनमेंट। फिर वर्ड है ASSIGN। असाइन। असाइन सुपुर्दगी को कहते हैं, किसी चीज़ को कोई सुपुर्द करना, असाइन करना। यार मैं तुम्हें ये टास्क असाइन कर रहा हूँ। फिर दोस्तों वर्ड है DESIGN। डिज़ाइन। इसको हम प्रोनाउंस तो ठीक करते हैं यार, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन इसके स्पेलिंग देख लें कि जी आएगा। DESIGN डिज़ाइन। डिज़ाइन डिज़ाइन को कहते हैं डिज़ाइन। फिर वर्ड है FOREIGN। फॉरेन। फॉरेन। फॉरेन गैर मुल्की, फॉरेन, और इसी से निकला है फॉरेनर जो गैर मुल्की बाशिंदा होता है। इसके बाद वर्ड है जी HIGH। हाय। ये हाय नहीं है, हाय। हाय होता है ऊपर, कोई बुलंद चीज़ हो। हाय। LIGHT। लाइट। लाइट। लाइट को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं, और इसमें देख लें कि जी साइलेंट है। LIGHT लाइट। वर्ड है जी रेन। REIGN। रेन। रेन। इधर और रेन जो है वो हम राज को कहते हैं रेन। रेन। ठीक है जी। और अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख भी देते हैं रेन। रेन को कैसे लिखेंगे? रे, ये और नून, रेन। इसको रेन पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर वर्ड है SIGN। साइन। साइन। साइन इशारे को कहते हैं, साइन बोर्ड्स जिस तरह लगे होते हैं। इसमें देख लें, ये साइन करने को भी साइन कहते हैं, सिग्नेचर करने को। साइन कर दो यार। वर्ड है RESIGN। रिज़ाइन। रिज़ाइन। रिज़ाइन इस्तीफ़ा देने को कहते हैं, और जी साइलेंट है, रिज़ाइन। अब हम उन वर्ड्स को देखते हैं जिसमें H, इसको H भी कहा जाता है, साइलेंट होता है, H भी कहते हैं। देखते हैं। पहला वर्ड है ANCHOR। तो इसको एंचोर नहीं कहेंगे, बल्कि ये है एंकर। एंकर, जिस तरह शिप का एंकर होता है, जब शिप को रोकना होता है पानी में तो बड़ा सा लंगर नहीं फेंकते, उसको हम एंकर कहेंगे। एंकर। फिर वर्ड है ARCHITECT। इसको कहेंगे आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करने वाला होता है उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है CHAOS। केओस। केओस। केओस अफरा तफरी को कहते हैं, तो इसको चाओस नहीं कहेंगे, केओस। फिर वर्ड है, इसको हम सही प्रोनाउंस करते हैं, CHARACTER। कैरेक्टर। H साइलेंट है, कैरेक्टर। कैरेक्टर किरदार। किरदार को कहा जाता है कैरेक्टर। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है CHARACTERISTIC। इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक।
कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत को कहते हैं, किसी चीज़ की कोई कैरेक्टरिस्टिक को खसूसियत हो, कैरेक्टरिस्टिक। वर्ड है CHARISMA, करिश्मा। करिश्मा करिश्मा को कहते हैं, या किसी की ऐसी खसूसियत जो आपको बड़ी पसंद हो। क्रिज्मेटिक उसी से निकला है, क्रिज्मेटिक, करिश्मा। वर्ड है CHEMICAL, केमिकल। केमिकल कीमियाई को कहा जाता है, H साइलेंट है, केमिकल। इसके बाद वर्ड है CHRISTIAN, क्रिश्चियन। तो H साइलेंट है, क्रिश्चियन कहेंगे, क्रिश्चियन ईसाई को कहा जाता है। वर्ड है CHRISTMAS, क्रिसमस। क्रिसमस जो क्रिसमस क्रिश्चियंस जो हैं सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार, उसको कहते हैं। इसके बाद वर्ड है ECHO, एको। एको गूंज को कहते हैं, H साइलेंट है, एको। इसके बाद वर्ड है जी HOUR, आवर। आवर घंटे को कहा जाता है, इसमें H की आवाज़ नहीं आ रही, हावर नहीं कहेंगे, आवर। इसके बाद वर्ड है जी GHOST, गोस्ट। गोस्ट गोस्ट रूह को, भूत को कहा जाता है, गोस्ट। WHEN, वैन। वैन कब को कहते हैं, वैन। H साइलेंट है, वैन। वेयर, WHERE, वेयर, और इसमें H साइलेंट है, वेयर कहाँ को कहते हैं, कहाँ, वेयर। वेदर, WHETHER, वेदर, चाहे को कहते हैं, चाहे तुम आ जाओ चाहे ना आओ, चाहे तुम आओ ना आओ मैं तो जाऊंगा, तो उसमें हम वेदर यूज़ करेंगे। एक वेदर होता है मौसम, लेकिन उसमें उसके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर है जी विच, WHICH, विच। विच कौन सा को कहते हैं, और इसमें भी H साइलेंट है, दरमियान वाला, विच। नेक्स्ट वर्ड है WHITE, वाइट। हम आमतौर पे यूज़ करते हैं वाइट, सफ़ेद रंग को कहते हैं, सफ़ेद को वाइट, लेकिन H जो है हम प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट है। फिर है वर्ड WHILE, वाइल। वाइल जबकि, उस वक्त तक। वाइल आई एम टीचिंग यू, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू शुड बी लिसनिंग टू मी, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, वाइल। फिर वर्ड है जी WHY, वाई। वाई, इसे वाई नहीं कहते, वाई, क्यों, वाई। फिर वर्ड्स देखते हैं जिसमें K साइलेंट है। वर्ड है जी KNEE, इसको बहुत से लोग मैंने सुना है कहते हैं कनी कनी, लेकिन ये होती है नी। नी घुटने को कहते हैं, नी, मेरे घुटने में दर्द है, आई हैव पेन इन माई नी, इन माई लेफ्ट नी, बाएं घुटने में दर्द है। इसके बाद वर्ड है KNEEL, नील। नील झुकने को कहते हैं, नील। इसके बाद वर्ड है KNOW, तो ये कनो नहीं है, यह नो। नो जानने को कहते हैं, यस यस आई नो, हाँ हाँ मुझे पता है, नो जानना। उसी की पास्ट फॉर्म में KNEW, न्यू।
न्यू मतलब मुझे पता था, जब मैं जानता था। न्यू, KNEW, न्यू। वर्ड है जी KNOWN, नॉन। कनॉन नहीं है, ये कनाउन, इसको नॉन कहते हैं। जाना जाता था, इट वॉज नॉन, इस चीज़ का पता था। पैसिव वॉइस में हमने कहा। फिर वर्ड है जी KNIFE, नाइफ। नाइफ चाकू को कहते हैं, नाइफ। फिर वर्ड है KNIGHT, नाइट। नाइट घुड़सवार को कहते हैं, जो कि फौजों में हुआ करते थे, घोड़ों पे सवार, उनको नाइट कहा जाता था। दूसरी होती है NIGHT, नाइट, वो सिर्फ रात होती है। KNIGHT, नाइट, घुड़सवार। फिर वर्ड है जी KNIT, नेट। नेट मतलब बुनना, जिसका स्वेटर बुनते हैं, नेट। KNOB, नॉब। नॉब जो हैंडल होता है दरवाजे का, कुंडी को कहा जाता है नॉब, जिससे घुमा के दरवाज़ा खोलते हैं, नॉब। वर्ड है जी KNOCK, नॉक। तो इसे कनॉक नहीं कहेंगे, नॉक, दरवाजे पर दस्तक देना, नॉक। इसके बाद वर्ड है जी KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज इल्म को कहते हैं, के साइलेंट है, नॉलेज। वर्ड है जी, अब हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें एल साइलेंट होता है। पहला वर्ड है, ये हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, WOULD, वुड। तो हम इसे वुल्ड नहीं कहते, वुड। आई वुड डू इट, मैं ये करूँगा, करेगा वगैरह में के लिए हम ये यूज़ करते हैं, होगा। इसके बाद वर्ड है जी SHOULD, शुड। तो ये शुल्ड नहीं है, शुड। यू शुड डू इट, आपको ये करना चाहिए। इट शुड बी डन, ये होना चाहिए। इस मीनिंग में हम शुड को यूज़ करते हैं कि होना चाहिए, करना चाहिए। वर्ड है जी CALF, काफ। तो ये काल्फ नहीं है, बचपन में मैं भी इसको काल्फ ही कहता था, लेकिन ये है काफ। काफ बछड़े को कहते हैं, जो गाय का बच्चा होता है, काफ। हाथी के बच्चे को भी काफ कहते हैं। इसी तरह ये जो दरियाई घोड़ा होता है, उसके बच्चे को भी काफ कहते हैं, हिपोपोटामस के बच्चे को। इसके बाद है जी HALF, हाफ। बहुत से लोग कहते हैं हाल ऑफ टाइम, ये होता है हाफ। हाफ होता है जी निस्फ, हाफ। इसके बाद एक मछली है SALMON, इसको कहते हैं सामन। उर्दू में हम इसको सालमन मछली, सालमन कह सकते हैं और कहते भी हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम एल को साइलेंट करेंगे और कहेंगे सामन, सामन। इसके बाद वर्ड है जी TALK, टॉक। तो ये टॉल्क नहीं है, टॉक। बातचीत करने को टॉक करना कहते हैं, टॉकिंग, इसी से है। इसके बाद वर्ड है EGG, एग, और YOLK, यॉक, एल साइलेंट है, एग यॉक। एग यॉक अंडे की जर्दी को कहा जाता है, एग यॉक। अब ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें एन साइलेंट होता है। AUTUMN, ऑटम। तो इसको ऑटमन नहीं कहेंगे, ऑटम। ख़ज़ां को, मौसम ख़ज़ां को ऑटम कहेंगे, ऑटम। COU, सॉरी, ये हम अखबार में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इसको सही प्रोनाउंस करते हैं उर्दू में, ये COLUMN, कॉलम। कॉलम कहते हैं उर्दू में, कॉलम इंग्लिश में, एन साइलेंट है। इसके बाद वर्ड है जी CONDEMN, कॉन्डेम।
कॉन्डेम किसी चीज़ की मजम्मत करना। मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आई कॉन्डेम इट। इसके बाद वर्ड है जी DAMN, डैम। एक डैम जो होता है, डैम होता है पानी का डैम, DAM डैम, लेकिन यह DAMN डैम, नुकसान करने को या फिर किसी को बुरा भला कहने के को, जिस हम कहते हैं यू आर अ डैम फूल, तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उस वक्त वर्ड यूज़ करते हैं डैम। और एन साइलेंट है। अब हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें P साइलेंट होता है, जिस तरह PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी को बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, लिखते भी गलत हैं। तो ये याद रखने की बात है कि इसमें P साइलेंट है। साइकोलॉजी नफ्सियात को कहा जाता है, साइकोलॉजी। इसके बाद वर्ड है PNEMUMONIA, नमूनिया। अब बहुत से लोग यही सवाल करते हैं, यार पी शुरू में क्यों लगा दिया है, ये बस चला आ रहा है इसलिए गलतुलाम है तो इसे इसी तरह वो बोलते हैं। नमूनिया को कहते हैं। इसके बाद वर्ड है PSYCHOTHERAPY, साइकोथेरेपी। तो पी साइलेंट है, जिसमें साइकोलॉजी में है, उसी से निकला है साइकोथेरेपी। नफ्सियाती मालजे को साइकोथेरेपी कहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है RECEIPT। तो इसे रिसीट कहते हैं, रिसिप्ट नहीं कहते, रिसीट। रसीद को कहा जाता है रिसीट। अब हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें टी साइलेंट होता है। पहला वर्ड है APOSTLE, इसको हम कहेंगे अपोस्टल। तो ये अपोस्टल नहीं है, अपोस्टल। पैगंबर को, रसूल को कहा जाता है अपोस्टल। इसके बाद वर्ड है BUSTLE। बहुत से लोग इसको बस्टल कहते हैं, जबकि यह है बसल। हसल एंड बसल, हलचल को कहा जाता है बसल। इसके बाद वर्ड है CASTLE, कैसल। कैसल किले को कहते हैं, कुछ लोगों को मैंने सुना है कैस्टल कहते हुए, यह है कैसल। फिर वर्ड है जी FASTEN, फासन। फासन योर सीट बेल्ट्स, अपनी कमरबंद बांध लीजिए। जहाज़ में कहा जाता है, बांधने को कहते हैं फासन। तो ये फास्टन नहीं है, फास्टन नहीं है, ये है फासन। फिर वर्ड है जी HUSTLE, हसल। हसल, हस्टल नहीं है, हस्टल एंड बस्टल नहीं, हसल एंड बसल। हलचल को कहते हैं हसल। फिर वर्ड है LISTEN, लिसन। लिसन, लिसन सुनो, सुनना। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। इसके बाद वर्ड है OFTEN, ऑफन। ऑफन अक्सर को कहते हैं, ऑफन। अक्सर औकात, ऑफन टाइम्स। अब हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें यू साइलेंट होता है। पहला वर्ड है BISCUIT, बहुत से लोग मज़े मज़े से खाते हैं, सबको पसंद है, यह है बिस्किट। ये बिस्कुट आप कभी नहीं कहते, आप कहते हैं बिस्किट, जिस तरह उर्दू में भी हम बिस्किट या बिस्कुट कहते हैं, बिस्किट। फिर वर्ड है जी BUILD, बिल्ड। ठीक है जी, यू साइलेंट है, बिल्ड। ब्यूल्ड नहीं कहेंगे, बिल्ड, तामीर करना, बिल्ड। इसी से वर्ड निकला है BUILDING, बिल्डिंग। बिल्डिंग इमारत को कहते हैं, बिल्डिंग। वर्ड है BUILT, बिल्ट। बिल्ट
यानी कि कोई चीज़ तामीर की। आई बिल्ट इट, मैंने ये बनाया। बिल्ट। आई बिल्ट दिस हाउस, मैंने ये घर बनाया, तामीर किया। इसके बाद वर्ड है CIRCUIT, सर्किट। सर्किट, बिजली का जिसका सर्किट होता है, सर्किट। तो सर्क्यूट नहीं है, ये देख लें कि इसके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट हैं। यू साइलेंट है, इसको सर्किट कहेंगे। इसके बाद दोस्तों वर्ड है DISGUISC, डिस्गाइज। डिस्गाइज बहरूप को कहते हैं। डिस्गाइज जिस तरह कोई और रूप ढाल लेना, डिस्गाइज करना। वर्ड है GUESS, गैस। गैस, गैस करना यार, अंदाज़ा लगाना यार, गैस। वर्ड है GUEST, गेस्ट। यू साइलेंट है तो गेस्ट, मेहमान को कहते हैं, और इसी से निकला है गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। वर्ड है GUIDE, गाइड। गाइड, रहनुमाई करना, रहनुमा को कहेंगे गाइड। वर्ड है GUILT, गिल्ट। तो यू साइलेंट है, गिल्ट। गिल्ट मतलब मैंने कोई गलत काम किया, मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मुझे उलझन सी हो रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गिल्ट, जुर्म, गिल्ट। उसी से वर्ड निकला है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। द ज्यूरी हैज़ फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी, यानी कि जूरी ने जो भी मुलजिम था उसको मुजरिम पाया है। गिल्टी यानी कि इसने जुर्म किया है, गिल्टी। वर्ड है GUITAR, गिटार। गिटार जो बजाते हैं, गिटार। अब हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें W साइलेंट होता है। पहला वर्ड है PLAY और WRIGHT, तो इसको कहेंगे प्ले राइट। तो इसको ये नहीं कहेंगे प्ले वराइट, प्ले राइट। ड्रामेबाज को कहते हैं ड्रामा लिखना, प्ले राइटर। इसके बाद वर्ड है SWORD, सॉर्ड। आप कभी इसको स्वॉर्ड नहीं कहते, आप सॉर्ड कहते हैं, तलवार को सॉर्ड। वर्ड है WRAP, रैप। रैप, लपेटना, कोई चीज़ लपेटने को रैप कहते हैं। एक रैप होता है RAP, रैप करना, जिसको हे मैं कहता हूँ ये, जो गान गा गा के करते हैं रैप, वो अलग चीज़ होती है। और ये है WRAP, रैप, लपेटना। और इसी से निकला है रैपर, गिफ्ट का रैपर दे दो यार, यानी कि गिफ्ट को लपेटने के लिए कागज़ दे दो। तो स्पेलिंग है WRAPPER, तो इसमें W साइलेंट है, रैपर, लपेटने वाला, रैपर। इसके बाद वर्ड है WRATH, रात। रात, तो ये वरैथ भी नहीं है, रैथ भी नहीं है, ये रात, गज़ब, रात। इसके बाद वर्ड है WRECK, रैक। रैक, मलबे को कहते हैं रैक। इसके बाद बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इसको बड़े गौर से देखते हैं। यह है WRESTLE, रेसल। रेसी से निकला है रेसलिंग, कुश्ती को कहते हैं, कुश्ती करने को रेसल, रेसलिंग। इसके बाद वर्ड है WRIST, रिस्ट। W साइलेंट है तो ये होगा रिस्ट, कलाई। W हटाई दो यार, अब हटा नहीं सकते क्योंकि चला आ रही है, रिस्ट। इसके बाद वर्ड है, इसको बहुत से लोग रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, और ये है WRONG, रॉन्ग। वरॉन्ग नहीं है, रॉन्ग, गलत, रॉन्ग। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें है WRITE, राइट। उसकी सेकंड फॉर्म WROTE, रोट। और थर्ड फॉर्म
WRITTEN, रिटर्न। राइट का मतलब होता है लिखना, रोट का मतलब होता है लिखा, और रिटर्न लिखा हुआ। राइट, रोट, रिटर्न, लिखना, लिखा, लिखा हुआ। तो दोस्तों, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सीखा ऐसे वर्ड्स जो कि हम में से बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, उनकी सही प्रोनाउंसिएशन को सीखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे कौन नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.